गतम जयति जय भागवतम 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 जयति जय भागवतम। ये चतुश्लोक की भागवत है। ठाकुर कहते हैं एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना। यदि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार के रखोगे कभी आपको मोह नहीं होगा। मोह किसको कहते जानते हैं? मोह विपर्य ज्ञान को मोह कहते, उल्टे ज्ञान को। और मोह सकल व्याधिन कर मूला एहिते पुनि उपजई बहुसूला। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके ठाकुर अंतर्धान हुए हैं। यही जिज्ञासा श्री विदुर जी ने मैत्री जी से हरिद्वार में की है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैत्री जी ने विदुर जी को यही सारी बातें बताई जो इतनी देर में हमने कही। यहां ये पेस्ट किया है। क्या बताएं, कम वक्त लोग हैं ना हम लोग, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कट पेस्ट से कम चलाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की मानवीय सृष्टि में ऐसे हाथी घोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधे ये बहुत तरह की सृष्टियां हुई, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। मानवीय सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य होता है। इनको देखकर के ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया। मैंने इसी रूप में तो अपने ठाकुर का दर्शन किया था, यही तो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूं मैं नहीं बना सकता, ये तो उसी ने किया है। दस मानस, इसके बाद इनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा की, मना कर दिया। ब्रह्मा जी का क्रोध नील लोहित तेज के रूप से भृगुटी के मध्य भाग से निकला, रोते भी प्रकट हुआ वो तेज, इसलिए उसका नाम रुद्र रखा गया। रुद्र शब्द का आध्यात्मिक अर्थ भी है। रुद्र दुखम द्राव्यति इति रुद्र है, रुद्र ज्ञानम ददाति इति रुद्र है, रुद्र अज्ञानम द्यति खंडयति च इति रुद्र। जो किसी का दुख देख के द्रवित हो जाए वे रुद्र है। रुद्र दुखम द्राव्यति। भगवान रुद्र की 11 नाम, 11 पत्नियां, 11 स्थान बताए गए। इनसे भूत प्रेतों की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा भी सृष्टि भी, बस तुम अपनी प्रजा को यह इस्तेमाल कर रखो, मैं जान गया तुम प्रलय के देवता। संकल्प करने से 10 मानस पुत्र में मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलय क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशमस्तत्र नारद। किंतु ये मानसिक संकल्प कब तक चलता? तब इनके दाहिनी भुजा से, दाहिनी बाजू से स्वयं मनु का प्राकट्य हुआ और बाईं बाजू से शत्रुपा महारानी का प्राकट्य होता है। इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति देहुति प्रसूति। इनके 2 पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अभी सृष्टि का क्रम आगे चल रहा था, तब तक हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य ने पृथ्वी को चुराया, रसातल में ले जाके छिपा दिया। स्वयं मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे हम प्रजा को कहां रखें। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। भगवान नासा विवर से वराह के रूप में प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। सृष्टि का क्रम चालू होता है। मैत्री जी की बात को सुनकर के विदुर जी को आश्चर्य हुआ। इस पूरी पृथ्वी को कोई एक व्यक्ति उठावे हो, मुझे विश्वास होता नहीं। एक साधारण तख्त को उठाना होता तो कम से कम 2 आदमी की जरूरत होती।
लेकिन ये है कौन हिरण्याक्ष? तब श्री ठाकुर ने, मैत्री जी ने विदुर जी को बताया, भगवान के दो द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि की प्रिय दो द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय आरो विजय जान सबको जय आरो विजय जान सबको विप्र श्रापति दूने भाई हम दूने भाई तामस असुर देह दीन पाई तामस असुर देह दीन पाई द्वारपाल हरि के प्रिय दो द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय आरो विजय जान सबको जय आरो विजय जान सबको हरि के प्रिय दो हरि के जान सबको जान सबको हरि के प्रिय दो जान सबको जान सबको रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत जी ये दोनों एक दूसरे का पूरक ग्रंथ है। सहायक ग्रंथ है एक दोनों दूसरे के। फर्क इतना है, श्रीमद् भागवत जी में संस्कृत में है, रामचरितमानस में हिंदी में है। आप सब लोग रामचरितमानस की कथा भी बहुत बार सुने, पारायण भी करते हैं, घर घर में रामचरितमानस आपके है। इसलिए मानस जी की पंक्ति उद्धृत करते हैं जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा रहे। भगवती लक्ष्मी चरण दबारी वैकुंठ में कुछ संतों ने आकर के भगवान की स्तुति की। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि आप वज्र से अधिक कठोर भी हैं, आप कुसुम से अधिक कोमल भी हैं। कुल से चाय कठोर अति। वज्र एक उपमा के रूप में दी गई जो अंश मात्र है, बाकी कितने कठोर है कितने कोमल है इसकी कोई नाप नहीं है। लक्ष्मी जी चरण दबाती थी तो उन्होंने विचार किया कि यहां कोमल तो है,
पर कठोरता कभी देखती तब जानती। ठाकुर ने कहा, लक्ष्मी मान लो मैं कठोर भी हूं, संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती। लक्ष्मी ने कहा, ऐसे मान लो कोई अनपढ़ एरुगरु न तो करूं। जब तक आंखों से देखो नहीं तब तक मानो कैसे। संसार में तीन व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक अपने मित्र को समझाना बड़ा मुश्किल है, एक अपने पड़ोसी को समझाना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी ने कंस को मारा तो मनसुखा को पूछा, कैसा रहा दाव? मनसुखा ने कहा, चुप कर, दाव दाव करता है। इतने दाव हमने तुमको सिखाए, एक भी याद नहीं रहा तेरे को। अरे धोबिया पछाड़ लगा था ना। ठाकुर जी ने कहा, ये कौन सा होता है? मनसुखा ने चलते चलते कन्हैया के टंगड़ी में टंगड़ी भिड़ाई। ठाकुर जी गिर पड़े, बोले, ये है धोबिया पछाड़, देख। मित्र को समझाना बड़ा मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना। रविंद्रनाथ टैगोर को जब पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे उसको सम्मान, उसका स्वागत करने, उसको बधाई देने के लिए। लेकिन उसके पड़ोसी को लगा कि पता नहीं बुढ़वा को क्या हो गया, बीमार तो नहीं है, सब क्यों आते मिलने के लिए। उसको ये नहीं मालूम कि इसको कोई बड़ा पुरस्कार मिला है, हिंदुस्तान का नाम हुआ, इसलिए लोग बधाई देने नहीं आया। वो पड़ोसी नहीं आया। मित्र को समझाना मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। एक और कोई हम भूल रहे हैं। आप लोग हंस के और हंस का मतलब आप लोगों को, अब आप लोग भुक्त भोगी हैं। चलो, यदि आपको भी कभी लगे ऐसा, तो समझना कि स्कोर बराबर। ठाकुर जी भी लक्ष्मी को नहीं समझा पाए, हमारा भी स्कोर बराबर रह गया, हो गया। शंकर जी सत्य को समझा पाए, मत जा पियर मानी। शंकर जी ने कहा, मेरे परमात्मा है, प्रणाम कर ले, मानी। गांव के एक पति पत्नी नई नई ट्रेन चली थी उस समय पर, तो पत्नी ने पति से कहा कि मेरे को एक बार ट्रेन देखने का है। पति ने कहा, क्या दरकार है तेरे को ट्रेन देखने